सुप्रभात विद्यार्थियों। आज ये संस्कृत की जो किताब है पीयूषम भाग 2 कक्षा 10 के लिए बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए है। इसका प्रथमा पाठ है, पहला पाठ है जिसका नाम है मंगलम। प्रथम पाठ है, इसका नाम है मंगलम। मंगलम यानी मंगल कल्याणकारी। जो कल्याणकारी होता है वो मंगल है। कल्याण मंगल भलाई, तो मंगलम पाठ है, मंगल हो कल्याण हो। यह जो पाठ है उपनिषद के वैदिक वांग्मयस्य वैदिक भाषा के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य वैदिक भाषा के, ये जो उपनिषद है वो वैदिक भाषा के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। याद रखिएगा, उपनिषद वैदिक भाषा के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपनिषद किनके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? तो दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत। सर्वत्र हर जगह परम पुरुष, तो परम पुरुष वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, यानी परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर। तो हर जगह सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा के महिमा को प्रधान रूप से गाई जाती है। हर जगह उपनिषद में, हर जगह वो परम पुरुष जो परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसी की महिमा को प्रधान रूप से गाया जाता है। उपनिषद में किसकी महिमा गाई गई है? तो परम पुरुष उस परमात्मा की, यानी परमात्मा अर्थात ब्रह्म की, ईश्वर की। तेन परमात्मना उसी परमात्मा से जगत, यह जो संसार है वो व्याप्त अनुशासितम च और अनुशासित अस्ति है। और उसी परमात्मा से, उसी ईश्वर से, उसी ब्रह्म से यह जो संसार है वो व्याप्त है और अनुशासित है। यानी पूरे संसार में वो परमात्मा व्याप्त है, हर जगह है। हर ये खंबे में भी है, कुर्सी में भी है, बेंच में भी है, हम में भी है, आप में भी है, सब में वो ब्रह्म व्याप्त है, वो ईश्वर व्याप्त है और उसी से हम अनुशासित हैं। दुनिया में एक पत्ता भी उसके इशारे के बिना हिल नहीं सकता है। तो तेन परमात्मना उसी परमात्मा से जगत या संसार व्याप्त और अनुशासितम च और अनुशासित अस्ति है। उसी परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एव और वही यानी परमात्मा ही सर्वेशाम सभी के तपों का परम लक्ष्य है। और सभी के तप का, पूजा पाठ का, ध्यान का अगर सबसे बड़ा लक्ष्य है तो परमात्मा ही, उस परमात्मा से साक्षात्कार ही, उस परमात्मा को पाना ही सभी के तप का लक्ष्य है। ऋषि मुनि जो भी तप अगर करते थे तो किस लिए? उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते थे, उस सत्य को जानने के लिए करते थे। तो वही परमात्मा ही सभी के तपों का लक्ष्य है। सभी के तपों का अगर सबसे बड़ा लक्ष्य, परम लक्ष्य है तो वो है वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ईश्वर को जानना, उस सत्य को जानना, उस परमात्मा को ही पहचान लेना, उससे साक्षात्कार कर लेना, उससे मिल लेना, वही सभी के तपों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा से संबंधित कल्याणकारी, परम कल्याणकारी, परमात्मा से संबंधित जो है परम कल्याणकारी उपनिषद के पद्यात्म का पद्य रूप में, मंत्र रूप में, श्लोक रूप में, कविता रूप में, पद्य रूप में 5 मंत्र संकलित है। इस मंगलम पाठ में उपनिषद से ही लिए गए 5 मंत्र जो पद्य रूप में है, श्लोक रूप में। ये मंत्र श्लोक रूप में है, कविता के रूप में। तो ये मंत्र जो हम लोग पढ़ेंगे
ये 5 मंत्र मंगलम पाठ में कहाँ से लिए गए हैं? तो उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद अस्मिन पाठ है, इस पाठ में परमात्मा से संबंधित कल्याणकारी उपनिषद के पद्यात्मक पद्य रूप में 5 मंत्र जो है वो संकलित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी आपको ध्यान देना होगा। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि उपनिषद में किनके सिद्धांतों को प्रकट किया गया है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों। किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है? तो उस परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष की, यानी परम पुरुष, यानी वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है, वो ब्रह्म, वो परमात्मा ही है, उसी की महिमा। इस पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र। कहाँ से? तो उपनिषद से लिए गए हैं, उपनिषद से संकलित है। किस रूप में? तो पद्यात्मक रूप में, पद्य के रूप में, श्लोक के रूप में। सभी के तपों का सबसे बड़ा लक्ष्य, अगर परम लक्ष्य है तो क्या है? तो परमात्मा को पाना है। परमात्मा ही सभी के तपों का लक्ष्य है। आगे देखते हैं मंत्र। ये पहला मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषं अपायो सत्य धर्माय दृष्टये। यह मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, आता भी है, दे देगा कि हिरण्मयेन पात्रेण से लेकर ये दृष्टि बताइए कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह मंत्र जो है इस मंगलम पाठ में ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। क्या कहा गया इस मंत्र में? देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन यानी सोने के पात्र यानी बर्तन से, पात्र यानी बर्तन, तो हिरण्मयेन पात्रेण सोने के बर्तन से सत्यस्य, सत्य का मुख जो है अपिहितम यानी ढका हुआ है। सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। तत्त्वं पूषण, हे पूषण, हे परमात्मा, हे सूर्य, हे पूषण, हे परमात्मा, हे ब्रह्म। तत्त्वम यानी उसको, तत् पात्र, उस पात्र को यानी उस सोने के पात्र को अपायो यानी हटा लो। किस लिए? तो सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म के दर्शन के लिए, सत्य धर्म दिखाई दे, इसके लिए उस सोने के पात्र को, उस पात्र को, जो पात्र ढका हुआ है, जो आवरण है, उसको हटा दो। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के बर्तन से सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख, अपिहितम यानी ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। और हे पूषण, हे परमात्मा, हे सूर्य, हे पूषण, हे परमात्मा, सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म के दर्शन के लिए, क्योंकि सत्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, उसको देखने के लिए तब यानी उस सोने के पात्र को, जो आवरण है, जो ढका हुआ है, उसको अपायो यानी हटा दो। उससे दिखाई सत्य धर्म दे नहीं रहा है, सोने के पात्र ने उसको ढक लिया है। इसीलिए अब देखिए, सोना का जो पात्र क्या है, कोई सत्य घड़ा नहीं है कि उसका मुख जो है कि सोने के पात्र से। कहने का आशय है कि जो मोह, माया, भौतिक सुख सुविधा, ये सभी चीजें सोने की पात्र है। सोने की पात्र कहकर यह बताने की कोशिश किया गया है कि जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं या मोह माया जिसमें हम संलिप्त हैं, लगे हैं, यही सोने के पात्र हैं। ये सारी भौतिक चीजें और खास करके मोह माया भी ये सोने के पात्र की प्रतीक है। सोना का पात्र उसी का प्रतीक है। तो उस सारी भौतिक सुख सुविधाओं से और मोह माया से सत्य को हम पहचान नहीं पाते हैं। सत्य का मुख ढका है, मतलब सत्य को हम देख नहीं पाते हैं, सच्चाई को हम जान नहीं पाते हैं, उस यथार्थ को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि हे परमात्मा, इस मोह माया को, इन सारी सुख सुविधाओं को हमसे दूर करो। किस लिए? ताकि उस सत्य को हम पहचान सकें, उस सत्य धर्म को देख सकें, सच्चाई को जान सकें। क्योंकि जब तक ये मोह माया में मैं लगा रहूंगा, इन भौतिक सुख सुविधाओं में, मैं इन विलासिताओं में जब तक मैं रहूंगा, संलग्न रहूंगा, तब तक मुझे वो सत्य धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए सत्य धर्म के ज्ञान के लिए इस मोह माया को और इस विलासिताओं से हमको दूर करो। इसीलिए कहा गया है, देखिए एक बार, हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के बर्तन से सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख अपिहितम यानी ढका हुआ है। सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है।
हे पूषण, हे परमात्मा, सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दृष्टि के लिए, सत्य धर्म के दर्शन के लिए तत्व उस आवरण को, उस सोने के पात्र जो ढका है उस आवरण को अपायणो हटा लो। हे परमात्मा, हे पूषण, सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को हटा लो। प्रश्न यहाँ ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकता है। हिरण्मयन पात्रेण, ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जो मंगलम पाठ में संकलित है। दे देगा कि बताइए किसका मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। और परमात्मा से, पूषण से, ईश्वर से, सूर्य से क्या प्रार्थना की गई है? तो उस आवरण को, उस सोने के पात्र जो ढका है उसको हटाने के लिए। क्यों? तो सत्य धर्म के दर्शन के लिए, ताकि सत्य धर्म दिखाए। तो दूसरा श्लोक है, ध्यान से सुने। यह जो श्लोक है ये कठोपनिषद से लिया गया है। जी हाँ, कठोपनिषद वही जो जमराज और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ था। आत्मा के रहस्य को जानना चाहता था नचिकेता, वही कठोपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। वहीं से ये श्लोक लिया गया, ये मंत्र लिया गया। क्या कहा जा रहा है? यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो कठोपनिषद से। क्या कहा गया इस मंत्र में? तो अणो अड़ियान, अणु, अणु यानी सूक्ष्म, अणो अड़ियान, अणो अड़ियान जुड़ता है तो रह आ जाता है। तो अणो अड़ियान यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महतो महियान यानी महान से महान आत्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। और जंतो निहितो गुहायाम, और जीवों के हृदय रूपी गुफा में। वो आत्मा जीवों के, हर जीव, हम में, आप में, जानवर में, सभी में, जीवों के हृदय रूपी गुफा में है। जैसे देखिए अन्वय के साथ कि जंतो गुहायाम निहितो, जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा अणो अड़ियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महतो महियान, महान से महान है। जंतु गुहायाम, जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित जो आत्मा है, निहित जो मौजूद जो आत्मा है, वो अणो अड़ियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, बड़ी से बड़ी। तम अक्रतु, अक्रतु यानी कामना रहित, जिसकी कोई इच्छा न हो, अक्रतु, कामना रहित, अबीत शोको शोक रहित, चिंता रहित। बहुत कम लोग हैं जो धातु प्रसादात, उस परमात्मा की कृपा से आत्मनः महिमा, आत्मा की महिमा को पश्यति, देखते हैं। अन्वय के साथ जब निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा। जंतो गुहायाम निहितो, जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा अणो अड़ियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महतो महियान और महान से महान है। अक्रतु यानी कामना रहित, इच्छा रहित, अबीत शोको और शोक रहित, चिंता रहित। विरले साधक, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो धातु प्रसादात, धातु प्रसादात यानी उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की कृपा से आत्मनः महिमा, आत्मा की महिमा को पश्यति, देखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो भगवान की कृपा से उस आत्मा की महिमा को समझ पाते हैं, आत्मा की महिमा को देखते हैं। आत्मा कहाँ है? तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित। इसका स्वरूप कैसा है? तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसकी महिमा को कौन देखता है, कौन समझ पाता है? तो बहुत कम लोग, वैसे लोग जो अक्रतु हैं, कामना रहित हैं, जिनको किसी तरह की अभी इच्छा नहीं है और पीत शोक, शोक से रहित है, वो शोक से दूर हैं, चिंताओं से दूर हैं, मोहमाया से दूर हैं, वहीं इस आत्मा के रहस्य को समझ पाते हैं, आत्मा को देख पाते हैं, आत्मा की महिमा को समझ पाते हैं। फिर से देखेंगे तो जंतु, जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। चिंता रहित यानी भीत शोक को, चिंता रहित, शोक रहित, और अक्रतु यानी कामना रहित। जो बिरले साधक, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आत्मा की इस महिमा को उस परमात्मा की कृपा से देखते हैं या समझते हैं।
यह कहाँ से लिया गया है श्लोक? तो कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक, तीसरा मंत्र है, तीसरा मंत्र यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते न अनृतम नानृतम। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, न अनृतम, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। अनृत यानी असत्य, झूठ। सत्यमेव, सत्य की ही जयते, जय होती है, विजय होती है। हमेशा सत्य ही जीतता है, जो सत्य मार्ग पर चलता है उसी की विजय होती है। तो सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन और सत्य से ही देवयान पंथा, जो देवयान मार्ग है, जिस रास्ते से देवताओं का यान, देवताओं की गाड़ियां जाती हैं, विमान जाते हैं, देवता लोग जाते हैं जिस रास्ते से, तो सत्येन, सत्य से ही देवयान जो मार्ग है वो विततो यानी विस्तार पाता है। सत्य से ही देवयान मार्ग विस्तार पाता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, न अन्यतम, सत्य की नहीं। और सत्येन, सत्य से ही देवयान न पंथा, देवयान जो मार्ग है वो विततो यानी विस्तार पाता है। सत्य से ही देवयान मार्ग विस्तार पाता है। अभी कहते हैं इस मंत्र में कि ये ना क्रमंते ऋषियों, ऐसे ऋषिगण ही आप्त कामा, जिनकी कामना शेष न रह गई हो, वैसे ऋषिगण जिनकी कामना, इच्छा अब शेष न रह गई हो, बची न रह गई हो, वो इसी मार्ग से वहां पहुंचते हैं जहां सत्य से परम निधानम, इस सत्य के सर्वश्रेष्ठ देवता परम निधान रहते हैं। इसी मार्ग से वैसे ऋषिगण जिनकी कामना अब शेष न रह गई हो, वो वहां पहुंचते हैं जहां सत्य के परम निधान यानी सर्वश्रेष्ठ देवता, वो परमात्मा, वो परब्रह्म निवास करते हैं। यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस मंत्र में कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, और सत्य से ही देवयान मार्ग विस्तार पाता है। ये ना क्रमंते ऋषियों ही आप्त कामा, वैसे ऋषिगण जिनकी कामना शेष न रह गई हो, वह इसी मार्ग से यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, वहां पहुंचते हैं जहां सत्य के परम निधान यानी सर्वश्रेष्ठ देवता यानी वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म, वो ईश्वर निवास करते हैं। तो बताइए किसकी विजय होती है? तो सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की, अनृत की, झूठ की। किससे देवयान मार्ग विस्तार पाता है? तो सत्य से। सत्य से देवयान मार्ग विस्तार पाता है। वैसे ऋषिगण जिनकी कामना शेष नहीं रह गई हो, वहां कहाँ पहुंचते हैं? तो वहां पहुंचते हैं जहां सत्य के सर्वश्रेष्ठ देवता निवास करते हैं, वो परम ब्रह्म निवास करते हैं। यानी सत्य तक तो पहुंचते हैं, सच्चाई तक वही पहुंच, सत्य के द्वारा ही पहुंचते हैं उस सर्वश्रेष्ठ देवता तक। वैसे ऋषिगण जिनकी कामना शेष न रह गई। ये कहाँ से लिया गया मंत्र? तो मुंडकोपनिषद से। और ये भी जो चौथा है, ये भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। इसमें इस मंत्र में कहा गया है यथा नद्या, जिस प्रकार से नदियां चंद्रमाना यानी बहती हुई, जिस प्रकार से बहती हुई नदियां नाम रूपे विहार, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अस्तम गच्छन्ति, अस्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, मिल जाती है। इसे ध्यान देंगे अन्वय के साथ। यथा स्यंदमाना नद्या बहती हुई, स्यंदमाना यानी बहती हुई, प्रवाहित होती हुई। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूपे विहाय, अपने नाम और रूप को विहाय यानी छोड़कर समुद्र में अस्तम गच्छन्ति, अस्त हो जाती हैं, विलीन हो जाती है, मिल जाती है। जिस प्रकार नदियां, बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तथा उसी प्रकार विद्वान जो पुरुष हैं, वो भी विद्वान पुरुष नाम रूपान विमुक्त, नाम और रूप से मुक्त होकर, ये भी नाम और रूप से वंचित होकर, छोड़कर, विमुक्त होकर पराग परम पुरुषम पैति दिव्यम, उस दिव्य पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उस परम ब्रह्म को जान लेते हैं। वो दिव्य पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, यानी उस परमात्मा को, उस परम ब्रह्म को, उस सत्य को जान लेते हैं। जिस प्रकार से बहती हुई नदियां
अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। ये नदी अगर कोई बहती है, जा रही है, तो उस नदी के नाम से हम जानते हैं कि ये गंगा है, यमुना है, गंडक है, कोसी है। लेकिन जब वही नदी समुद्र में मिल जाती है तब उसका वहाँ न तो उसका नाम रहता है और न ही वहाँ पर उसका वो रूप, वो आकार रहता है। अब वहाँ वो समुद्र में चली जाती है। ठीक उसी तरह विद्वान जो पुरुष होते हैं उनको भी अपना नाम और रूप की चिंता नहीं होती है। वह नाम और रूप को छोड़कर विमुक्त होकर दिव्य पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात इस आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है। आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। ये आत्मा रूपी नदी परमात्मा रूपी समुद्र में विलीन हो जाती है। तो ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना, जिस प्रकार से बहती हुई नदियां नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अस्तम गच्छन्ति, विलीन हो जाती हैं। जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तथा उसी प्रकार से विद्वान जो पुरुष हैं वो नाम रूपाद विमुक्त, वो भी नाम और रूप से मुक्त होकर परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उस परमात्मा को जान लेते हैं। तो बताइए, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन विलीन हो जाती है? तो नदी, बहती हुई नदियां। स्यन्दमाना का अर्थ क्या है? प्रवाहित होती हुई, बहती हुई। और विद्वान पुरुष भी नाम और रूप को छोड़कर क्या प्राप्त कर लेते हैं? तो दिव्य पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं। यह श्लोक, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब ये 5वां है और अंतिम मंत्र है इस पाठ का। ध्यान से सुनेंगे, महत्वपूर्ण भी है ये सभी श्लोक, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और 2-2 अंक के लिए भी प्रश्न पूछता है, दे देगा कि बताओ आत्मा का स्वरूप कैसा है, सत्य के विषय में क्या कहा गया है। अब देखिए 5वां मंत्र, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयना। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, महानतम, तो वेद माने जानो, हम जाने, हम, अहम, हम, मैं जानो। तो अहम, मैं, यानी हम जाने उस महान पुरुष को, उस महान पुरुष को जाने। कौन महान पुरुष? जो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, तम यानी अंधकार, अपरस्तात् से हटकर, जो अंधकार से दूर है, अंधकार से रहित है, यानी अज्ञान से दूर है। अंधकार जो है वो अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो अज्ञानातीत, अंधकार रहित यानी अज्ञान से दूर, अज्ञानातीत, और आदित्य वर्णम यानी प्रकाश स्वरूप यानी ज्ञान युक्त। तो अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप उस महान पुरुष को हम जाने। इसको जाने हम, तो वो अज्ञानातीत, अज्ञान से हटकर, जहाँ ज्ञान नहीं है, अंधकार नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। तो अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप उस महान पुरुष को हम जाने। किस महान पुरुष को जाने? तो जो अंधकार से दूर है, यानी अज्ञान से दूर है, अज्ञानातीत है, और प्रकाश स्वरूप है, यानी ज्ञान से युक्त है। उस महान पुरुष को, उस परम ब्रह्म परमात्मा को हम जाने। तमेव विदित्वात्, उसी को जानकर, किसको? उस परमात्मा को, उस महान पुरुष को, उसी को ही जानकर व्यक्ति मृत्यु मेति, मृत्यु को पार कर जाता है। उसी को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। नो अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। मृत्यु को पार करने का, अर्थात अमर होने के लिए, इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह जो मंत्र है वह श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। तो ये सभी मंत्र किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं। जैसे आपने देखा था, पहला जो मंत्र था हिरण्मय जो है कि पात्रेण वाला, वो लिया गया ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा अणुहरियान वाला जो था वो लिया गया था वो कठोपनिषद से। तीसरा जो मंत्र और चौथा जो मंत्र पढ़े आप,
सत्यमेव जयते, और उसके बाद आपने पढ़ा यथा नद्य संयमाना वाला ये श्लोक मुंडकोपनिषद से, और ये वेदामेतम जो है वो श्वेता श्लोकोपनिषद से लिया गया। फिर से ध्यान देंगे, वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तम सह परस्तात् अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप उस महान पुरुष को हम जाने। अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप यानी अज्ञान से दूर, अंधकार से रहित, प्रकाश युक्त, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो यानी ज्ञान ही ज्ञान हो, उस महान पुरुष को, उस परम ब्रह्म को हम जाने। और तमेव विदित्वाति, उसी को जान करके ही व्यक्ति मृत्यु में मृत्यु को पार कर जाता है। नो अन्य पंथा, कोई दूसरा रास्ता विद्यते अयनाय, और इसके सिवाय नहीं है, इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। मृत्यु को पार करने के लिए अर्थात अमर होने के लिए व्यक्ति कैसे अमर हो जाता है? तो उस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप उस महान पुरुष को जानकर, उसी को जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जा सकता है, बताओ कि जो परम ब्रह्म है वो कैसा है? तो तमसः परस्तात्, अंधकार से रहित है, यानी अज्ञान से दूर है, अज्ञानातीत है, और प्रकाश से स्वरूप है, आदित्य वर्ण प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान से युक्त है, ज्ञान से भरा हुआ है। और उसी को जान करके व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यह मंत्र लिया गया है श्वेता श्लोकोपनिषद से। धन्यवाद।